आज पीजीआई से अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने बड़ी ही निष्ठा के साथ संस्थान को अपनी सेवाएं समर्पित की हैं। आपके योगदान का विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम प्रोफेसर बीना धवन, आपने सन 1999 में पीजीआई बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। अपने इस कार्यकाल में आपने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में अपने कार्य को प्रकाशित किया। आपको वर्ष 2018 में मेजर जनरल अमीर चंद गोल्ड मेडल एवं वर्ष 2020 में बीके सैनी गोल्ड मेडल से बेस्ट पब्लिश्ड रिसर्च वर्क के लिए पुरस्कृत किया गया। आज आप अपना 21 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर प्रोफेसर के पद से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन देवराज कुंवर, आपने सन 1983 में पीजीआई बतौर जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट ज्वाइन किया था। अपने इस 38 वर्ष के कार्यकाल में आपने 85 बार ब्लड डोनेशन भी किया है एवं आज हम अपनी सेवाएं देने के उपरांत टेक्निकल असिस्टेंट के पद से डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं प्रोफेसर साधना शर्मा हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री मैम से अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें बुके भेंट कर सम्मानित करें। सर गुरप्रीत सिंह, डीन रिसर्च पीजीआई, श्री कुमार गौरव धवन, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, श्री कुमार अभय, फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रोफेसर रंजना मिंज, प्रोफेसर साधना शर्मा, प्रोफेसर अनुराधा चक्रवर्ती, लॉ ऑफिसर बग्गा जी, और जो आज सेवा से निवृत्त हो रहे हैं हमारे कर्मचारी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने काफ़ी लंबे अरसे पीजीआई की सेवा की। लगभग 25 साल से लेके 40 साल तक आपने पीजीआई डिफरेंट लोगों ने इतनी सेवा की, बहुत निष्ठा के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सभी लोगों ने काफ़ी काम किया। देखिए अभी तो इसमें देखिए काफ़ी लोग नर्सिंग कैडर के जैसे मुक्ता चाहे वो नर्सिंग का है चाहे दूसरे कैडर के हैं, काफ़ी कोविड में काफ़ी वैसे भी पीजीआई में काफ़ी काम किया आप लोगों ने। ये नहीं है कि नर्सिंग ने किया, दूसरे लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। जैसे कि अब कुलदीप शर्मा जी है, ये 1980 में मतलब पीजीआई 1980 में पीजीआई में ज्वाइन किया, तो मेरे से लगभग 1 साल बाद इन्होंने ज्वाइन किया। ये आई थिंक सबसे लंबे अरसे तक इन्होंने पीजीआई की सेवा की, 40 साल। तो 40 साल तो काफ़ी लंबी सर्विस होती है, किसी की भी इतनी नहीं है जितनी सेवा इन्होंने पीजीआई की। 40 कोई कम नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो आप लोग सारे जो रिटायर हो रहे हैं, लगता नहीं है कि भी आप रिटायर होने के लिए फिट हो। आपको अनफिट करेंगे। फोटोग्राफी होती है, वहाँ से सामान हटा दो, काम कर बैकग्राउंड में करते हैं उसको, सामान इधर चलो चाहे पीजीआई में नहीं, यहाँ नॉर्म का है इश्यू की भी 60 साल की उम्र है, या फैकल्टी के लिए 65 साल की उम्र है, तो आप जरूर अपने घर में तो काम करेंगे ही, और साथ साथ में कोई और भी एडिशनल काम भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि भी आप पूरे रिटायर हो गए तो कुछ काम नहीं करना। और पीजीआई की तरफ से देखिए, जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इन लोगों ने देखो आपकी पेंशन के और जो आपके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन बनता है, जो आपको मिलना चाहिए, उसके लिए पूरा वर्कअप किया। और तो ये इन लोगों ने भी काफ़ी, हर महीने मैं तो देखता हूँ कि लगभग 50 के करीब ऐसे मंथ हो गए हैं जो मेरे होते इतने लोग 50 मंथ में हर महीने रिटायर हो जाते हैं।
तो इस महीने में जो रिटायर हो रहे हैं वो काफ़ी उनकी संख्या ज़्यादा है। अदरवाइज कभी 8-10 के करीब होती है, कभी 12 होती है। आज 17 लोग रिटायर हो रहे हैं, जिसमें कि एक आधा तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट भी है, वॉलंटरी रिटायरमेंट भी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पीजीआई की तरफ से जो भी हमारी तरफ से रिटायरमेंट के बाद में जो भी कोई दिक्कत आए तो हम लोग आपकी सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे आप घर जाओगे तो अभी जैसे कोविड चल रहा है, तो ये नहीं है कि भी देखो सारे लोग तो यहाँ मास्क में बैठे हैं, घर में तो शायद नहीं मास्क में बैठोगे, पर जैसे पब्लिक प्लेस में कहीं जाओगे तो ज़रूर आप पूरा अपना ख्याल रखें और भीड़ भड़ाके से बचें और ज़रूर आप प्रोटोकॉल का पालन करें, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक प्लेसेस में। तो पीजीआई की तरफ से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपका जो सेकंड अभी जो आपका सेकंड एक किस्म से मतलब पोस्ट रिटायरमेंट आपका जो भी प्लान है उसको आप करेंगे, और इस पे हमारी तरफ से पीजीआई की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अब मैं श्री कुमार अबे फाइनेंशियल एडवाइजर सर से अनुरोध करूंगा कि वह रिटायरीज को उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स की चेक वितरित कर सम्मानित करें। प्रोफेसर बीना धवन के तालियों से अभिनंदन करते हैं। श्री मुख्तार नसीम, श्रीमती रीना आर्थर, श्रीमती कमलेश, श्री देवराज, श्रीमती रीटा पॉल, श्रीमती एलिजाबेथ, श्री संजीव कुमार शर्मा, श्री राम कुमार प्राशर, श्री राजू, श्री गुलजार सिंह, श्री हुसन सिंह, श्री दिलबाग सिंह, श्री गुरचरण सिंह, श्रीमती रीना आर्थर, श्रीमती कमलेश देवराज, श्रीमती रीटा पॉल, श्रीमती एलिजाबेथ, श्री राम कुमार प्राशर, श्री राजू, श्री गुलजार अगर सेवा निवृत्त हो रहे हैं, मैं उन्हें पीजीआई परिवार की तरफ से अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं एवं आप सबको एक ग्रुप फोटो के लिए आमंत्रित करता हूं। उसके उपरांत आप चाय के लिए आमंत्रित। धन्यवाद। Yes, sir. Wait, sir, wait. Wait, करो, wait. Yes, sir. Good afternoon, आप सभी को। I welcome you all on behalf of Biochemistry Department. Respected HOD ma'am, respected faculty, respected seniors, residents, and dear colleagues,
we all are gathered here to bid farewell to Mr. Devraj, who is superannuating from his job today. And I request to all of you, please give big round of applause to Mr. Devraj and congratulations of his job in CJ. Thank you. Now I request and invite Mr. Devraj to please come forward and request Dr. Indu and Dr. Jyoti to please present bouquet to Mr. Devraj. To please present the card to Shri Devraj. Thank you, sir. And I now request Gurvinda and Jeevan Jyoti to please come forward and present one rose stick to Devraj sir. Now I request Shri Taka Singh ji and Shri Rishipal ji to come forward and please garland Mr. Devraj sir. बीच में आ रहा Thank you very much. Now I request HOD ma'am to please present the Shagun envelope and speak few words on retirement of the Shri Devraj sir. वेट करिए वेट ठीक है थैंक यू Thank you very much. Ma'am, please. बार काउंसिल हो गए तो Dear faculty colleagues and all the staff members, I think it's a very happy moment for all of us that Mr. Devraj is superannuating today with having a very successful career in the PGI, and after serving PGI for more than, I would say, 40 years. Yeah, it's a matter of great pride for us, and he has served the department with great dedication and sincerity, and all of us were quite happy with him and his services. At no point of time he was hesitant to do any service for the laboratory, and I think he has very sincerely done the best for everybody as per his capabilities, and I wish him and his family a great success, and I wish that he should have a very successful and healthy life ahead, and I'm sure he will definitely achieve the goal with goodwill and contribute a lot of time to his family. All the best. Thank you. And whenever the services from the department are required, and he is most welcome to the department. Thank you, ma'am. Now I request Shwani sir to please come forward and garland Mr. Devraj and speak few words about him. Respected Dr. Sadhana Sharma ji, Professor and Head, esteemed faculty, dear technical staff, residents and office staff and all other present here. As you know, we have gathered here to bid farewell to one of our most respected, sincere and honest colleagues, Shri Devraj ji. I am presenting a brief on the life and service career of Shri Devraj Chumar ji, technical assistant, so that all of you know better and much more about him before today. He was born on 1st April 1961 in a very humble and God-fearing family at Uppalbappa, near Noor Mahal Sarai, Nakodar, district Jalandhar. After his schooling, he did his DMLT from GMC, Women Medical College, Patiala, in the year 1979-80. On 14th of November 1981, he joined in a research scheme in pharmacology
and selected and appointed on a substantive post with effect from 20th April 1983. He tied a nuptial knot with Sunita on 5th July 1987, and the couple is blessed with 2 sons in December 1988 and July 1993, Puneet and Shubham respectively. Shri Devraj Chumbar was promoted as Senior Laboratory Technologist Level 2 Group B in April 1996, and then under second cadre review retrospectively with effect from 1/3/1992. In the meantime, he did his BSc MLT as an in-service candidate in the year 1996 from PJ. He got his next promotion as Technical Assistant Level 3 in August 2006. It is unfortunate that since then he is stagnating at the same post, that is after for about 15 years. He has been president of our association, that is PJ Medical Technologists, for a couple of years, and before that also was an office bearer of MT. He has played very important role in our 3 decades of fight before Honorable High Court and then before Honorable CAT Chandigarh, which had borne fruitful result on 10th of July 2013, when 27 out of 29 demands of MTs were accepted. The second category, known as Dr. Prabhakar Committee, has changed the shape and contours of service conditions of medical technology fraternity at PGI, and Shri Devraj Chumbar is responsible for this positive outcome. We are sad that he is superannuating without getting benefits of second category, for which he had fought tooth and nail. Both of us acted like munshis and clerks attached with advocates at Punjab and Haryana High Court, carrying briefs, and later fought ourselves in CAT. Though Shri Devraj Chumbar is retiring as Technical Assistant Group B, but for MTA and for me, he is retiring as a Chief Technical Officer Group A in grade pay rupees 7,600 pay level 12, which I am sure he will get very soon retrospectively. There are certain reasons that DPC could not be held, otherwise he is the senior most and eligible for the post of Chief Technical Officer. I am very lucky to have a close friend like him, who not only joined me in pharmacology in November 1981, as I was already there from September 1981. We were roommates, first in Lohra Kuta and later in Sector 38, till I got married in February 1985. Since 1981, we have warm and strong family relations. We stayed together for years in PJ campus and then at Sector 24, before I vacated PJ house in November 2009 and shifted to our flat in Sector 15. There is another common amongst us. Both of us started our blood donation journey almost together. And at present, a total of 85 blood donations are to his credit, which is another feather in his cap. I will take a pause here. I do remember both of us went for donation. My first at Chandigarh, and I see his first. My first was at Karnal, and at for the 30th of January 1982. I can't forget when Dr. Agnihotri herself made a prick on us on 30th January 1940. That was the death anniversary of Mahatma Gandhiji, and both of us went to donate blood together from pharmacology. I don't forget, and after that the journey is still continuing, and I hope he will continue in the near future, because till 65 he can donate blood. Sunita, a great homemaker and his companion, is amongst us. She stood with him and family like a rope in all thick and thin. His elder son Puneet is serving at Mohali, and Shubham, the younger one, did his MSc Computer Science and is serving at Canada. His mother, a pious and religious lady, is staying with them at Sector 24. A Radha Swami family, contributing regularly year after year for social cause at Bias and other parts of Punjab and Haryana. His brothers-in-law and sister-in-law are settled in France and UK. He has made brief visits to them few years back. I, on behalf of faculty and staff of Department of Biochemistry, PJ MTA and PJ Employees Union non-faculty, thank him for everything he did for department, PJ MTA and PJ Employees Union non-faculty,
and the society at large. I wish him a healthy and peaceful post-service retirement life. May God fulfill all his personal aspirations through his retirement life. Last but not least, I will say, live your dreams as much as you can. Happy retirement life from all of us. Thank you very much, sir. देवराज सर से मेरा अनुरोध है कि वो भी दो शब्द बोलना चाहते हैं, तो प्लीज आइए। जाकर उनका स्वागत Hello to all. Respected HOD Dr. Sadhnu Sharma, Dr. Hindu Verma ji, Dr. Jyoti ji Kaur, Dr. Sujata ji, Dr. Tumpata, Dr. Arun Pal, Dr. DP, Dr. Santaram ji, all my colleagues, technical staff, residents and other staff. इस डिपार्टमेंट में मैं 96 ने ज्वाइन किया था, तो मैं बहनी से मैं ट्रांसफ़र होकर इस डिपार्टमेंट में आया था। उसके बाद अप टू 21 इसी डिपार्टमेंट में यही हूँ। और इसका मतलब सीधा सा मेरे लिए यही है कि इस डिपार्टमेंट से बेटर पीजे में और डिपार्टमेंट कोई भी नहीं है। और इस 25 ईयर के दौरान मैंने 4-5 HOD के अंडर काम किया है, और मेरी कोशिश यही रही है कि मैं सबके साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं, और तकरीबन कोशिश की है कि मैं, और मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी हद तक इस काम में कामयाब भी हुआ हूँ। और ये लास्ट जो 10-12 साल जो टेक्निकल स्टाफ और फैकल्टी के बीच में जो मेरी ड्यूटी एक कड़ी का काम करने की थी कि बीच दोनों के बीच में लिंक बना के रखना, और मैंने उस काम को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लगन से, ऑनेस्टी से, मन से पूरा करने की कोशिश की है। और उसे मैं कहाँ तक पूरा करने में कहाँ तक कामयाब हूँ, उसके लिए शायद आपको उसको आप ही बता सकते हैं। और बाकी अगर इस काम को करते हुए अगर कुछ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए अगर कुछ उसमें कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं सभी से सॉरी हूँ। और आज इस डिपार्टमेंट से जो मैं विदा हो रहा हूँ, डिपार्टमेंट से नहीं, मैं तो यही कहूँगा इस परिवार से। अभी भी डिपार्टमेंट परिवार से थोड़ी कोई जुदा होता है, परिवार क्योंकि मेरे मुताबिक जो नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर में नहीं रहते, डिपार्टमेंट में रहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हमारा परिवार है। और इस रिटायरमेंट में और एनीओ का, क्योंकि वैसे इससे पहले जो रिटायरमेंट जैसे मिस्टर जसवीर सिंह की और मिस्टर अब्राहम की, उनकी जब रिटायरमेंट की तो मैंने काफ़ी जोर से तैयारी की थी कि रिटायरमेंट उनकी कमी ना हो। लेकिन जब अब मेरी रिटायरमेंट हुई तो अब मेरे को कुछ जो फील हो रहा था कि अब एहसास हो रहा है कि रिटायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। खैर एनी हो, क्योंकि रिटायर तो सबने होना ही है, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ जॉब। चलो, तो बाकी इस जॉब के दौरान सबने मेरा जो साथ दिया है, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और आगे कल मेरा जन्मदिन है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि रिटायरमेंट के लोग बाद में रिटायर होते हैं, लेकिन मेरा कुछ उल्टा है, क्योंकि मेरी रिटायरमेंट फर्स्ट को डेट ऑफ बर्थ है, तो इसीलिए 31 को हो रहा हूँ। तो कल गिंजा में सब लोग इनवाइट हैं, तो आप वहाँ प्लीज़ कल शाम को 7 to 9 वहाँ गिंजा में उसके लिए इन्वाइटेड हो, तो प्लीज़ सब ने अपनी हाजिरी देनी है वहाँ पे। और थैंक यू।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत किया और देवराज सर को बड़े अच्छी तरह से रिटायर होने के लिए अच्छा माहौल बनाया। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से। और आप सबके लिए लंच भी तैयार है और वो पैकेज मटेरियल में है, सो प्लीज़ अपना लंच बाहर से हम लेंगे और उसके बाद जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पर आप जाके बैठ के खा सकते हैं। और हम डस्टबिन भी रखेंगे बाहर कॉरिडोर में ताकि आप अपनी प्लेट्स उसमें डिस्कार्ड कर सकें। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। This is my humble request to everybody that please maintain social distancing and COVID norms. एक छोटा सा प्रोग्राम रह गया है, हाँ, एक कलेक्टिव फोटोग्राफ रह गया, तो अगर